उसके लिए मैं आपको खूब खूब बधाई भी देता हूं। और बधाई के साथ में आप सबसे निवेदन करने भी आया हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, उस सहयोग के कारण और आप बरलूट का आशीर्वाद होने से मुझे राजस्थान सरकार में मंत्री भी बनाया, उसके लिए भी बधाई देना है। क्योंकि आप सबके सहयोग से मैं पहले भी 10 साल आपके साथ रहा और 10 साल के कार्यकाल में आप पूरा 36 कौम का इतना बड़ा सहयोग रहा। 36 कौम को गले लगाकर लेकर चलने का काम किया। और आज मुझे गर्व होता है कि इस शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला। सम्मानीय सीबीओ साहब, प्रधानाध्यक्ष जी, सम्मानीय मनसाराम जी और पूरे शिक्षा विभाग का जो मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आज इनके कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का कार्यक्रम मिला। आज मैं विशेष तौर से आपसे निवेदन करने भी आया हूं कि बरलूट जब मैं 2008-9 में ही आया था, नया आदमी था, आप सबने मेरे ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके 2009 में भी आपने एमएलए बनाकर विधानसभा पहुंचाया और 9 दिनों के अंदर आप सबने 9000 वोटों से जीता कर भेजा था, उसके लिए भी बधाई देना आया हूं। दूसरी बार चुनाव लड़ने आया 2012-13 में, तो आपने 25,000 वोटों से जीता के भेजा, कोई कमी नहीं रखी। और अब की बार तो आपने सबने अगला पिछला हिसाब पूरा ही कर लिया। इसलिए मैं यहाँ के नगर निवासियों को और विकास के क्षेत्र में मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जिन्होंने पहले आते ही महिलाओं का दुख दर्द को समझा और आते ही हाथों हाथ 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की योजना बनाई। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं खाद्य सुरक्षा में कहूं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 80,000 करोड़ लोगों को सरपंच 5 किलो गेहूं देने की योजना बनाई। आज मुझे गर्व होता है, पहले हमारे यहाँ भामाशाह योजना चलती थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में, उसके बाद में एक चिरंजीवी योजना आई और अब अपने सामने आयुष्मान योजना आई। आयुष्मान योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले यहां से अगर भामाशाह कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाकर गुजरात जाते थे तो गुजरात जाते कहते कि भाई आपका ये कार्ड नहीं चलेगा, ये राजस्थान में चलेगा। अब आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, पूरे हिंदुस्तान में। अगर कहीं जरूरत 5 लाख की योजना बनी और मुझे गर्व है कि आने वाले समय में हमारे के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने कहा कि आने वाले समय में जब बजट पेश होगा तो राशि की कोई चिंता नहीं, अगर 5 से ज्यादा भी अगर खर्चा होगा हॉस्पिटल में तो उसका भुगतान सरकार की तरफ से होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस तरह की योजनाएं बढ़ रही है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के, युवा साथियों के लिए, सरकार ने हमेशा तन मन और धन से सहयोग करने की कोशिश की है। आज जिस तरह की व्यवस्था पहले की सरकार थी, सरकार ने हमेशा एक काम किया, नाम बदलने की कोशिश की। अन्नपूर्णा रसोई थी और अन्नपूर्णा रसोई के बाद में
उन्होंने इंदिरा गांधी रसोई कर दी, पर सरकार चेंज होते ही डबल इंजन की सरकार आई। उन्होंने आते ही वापस अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू कर दी ताकि आने वाले समय में उसकी कैटेगरी भी बढ़ा दी। जो सरकार खाने की व्यवस्था अन्नपूर्णा के नाम से हो रहा था, वो आने वाले समय में उसकी कैटेगरी भी बढ़ा दी। खाने की जो सुविधा मिलती थी उसकी कैटेगरी में भी बदलाव कर दिया ताकि आने वाले समय में लोगों को अच्छी सुविधा मिले। आज की तारीख में पहले बार बार कहते थे कि पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहे। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, आते ही उन्होंने SIT गठित कर दी और 4 को तो आते ही जेल भी भेज दिया। आने वाले समय में अपने सिरोही जिले में भी आप सबके सामने ये कह के जा रहा हूं कि जिसने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, आने वाले समय में उस भ्रष्टाचार का उजागर होगा। कई जातियों को टारगेट किया था, कई समाज को टारगेट किया था, उसका भी आने वाले समय में हिसाब होने वाला है। चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको एक एक को पूरा हिसाब किया जाएगा। हमारे कई कार्यकर्ता थे, हमारे कई कार्यकर्ताओं के साथ में बदलाव की भावना से कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए, कार्यकर्ताओं को पाबंद किया गया, जेल में भेजा गया। परंतु अब वो समय नहीं रहा। अब वो ओटाराम देवासी नहीं है, अब तो ओटाराम देवासी दूसरा आया है। उसका एक एक का हिसाब होने वाला है। आप सबके सामने मैं कह के जा रहा हूं, जो भी बदले की भावना से काम करेगा, जनता हमारी है, हम जनता के हैं, ऐसा लक्ष्य लेकर चलते हैं। या किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने की अनुमति नहीं मिलती, या किसी धार्मिक स्थल की तरफ उंगली करने की इच्छा नहीं होती। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय में जिस भामाशाह परिवार ने, जिस भामाशाह लोगों ने जो आज मंच पर बैठे हैं, उस भामाशाह परिवारों ने जो सहयोग किया है, मैं तहे दिल से उनकी माता पिता को वंदन करता हूं कि आने वाले समय में ये राजस्थान भामाशाह का प्रदेश है। या धंधा सेठ जैसे भामाशाह हुए, जो महाराणा प्रताप, जो हमारे धर्म को रखने वाले थे, उनके लिए उस भामाशाहों ने काम किया है। आज मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं, पंचायत समिति या जिला परिषद किसी में भी आने वाले समय में यह धन की कमी नहीं आने देंगे और यह विकास के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं तहे दिल से आप पूरे ग्रामवासियों का, मेरी टाइम में जो भी बल लूट में कहा वो काम करने की कोशिश की। और आज मैं आपके सामने वादा करके जा रहा हूं कि आने वाले समय में यह विकास के क्षेत्र में बजट के बाद में बजट पेश होने वाला है। बजट के बाद में जो भी काम अगर इकट्ठा होकर मुझे कहेगा, उस काम को सबसे पहले करने की कोशिश करूंगा, ये मेरी इच्छा है। आज आपके बीच में आया हूं, पूरे 36 कौम और विद्यालय परिवार ने मेरा स्वागत किया है। तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मंच पर विराजमान सभी मंचासीनों को मेरी तरफ से खूब खूब बधाई भी देता हूं। इसी तरह से भामाशाह आगे आए और इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव जीतने के बाद में हम गए, मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बुलाकर बिठाया और कहा कि कोई बच्चा सबके बिगड़ नहीं रहे। स्कूलें जितने भी है, उस स्कूलों के अंदर कई कमरों की कमी है, कई व्यवस्थाओं की कमी है, तो उसको दिनों दिन सुधारा जाएगा ताकि आने वाले समय में, मुझे पता है कि जिस तरह से पहले की सरकार में लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि विकास पुरुष है और विकास की गंगा बह रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब जालोर से सिरोही से लगा करके जब ये रोड का काम चल रहा था, तो PMGY में उस समय सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद साहब को, देवजी पटेल को। उनकी प्रेरणा से ये रोड जो सैंक्शन हुए थे उस समय, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आगे भी इस क्षेत्र के
विकास के लिए, सड़कों के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करने की हिम्मत रखते हुए पूरा करके बताएंगे आने वाले समय में। आप सबका सहयोग रहे और इसी के साथ जिस तरह से आप सभी मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं आपसे सहयोग यही चाहता हूं कि आने वाले समय में अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, हम ग्राम वाइज एक ऐसी कमेटी बनाए, वहां का विकास पूरा छत्तीस को मिलकर करें। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र का, पंचायत का, पूरे गांव का और ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। आप सबके बीच में आए, आप सबने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, तहे दिल से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आगे भी आपके बीच में आता रहूंगा। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको पूरे बरलूट गांव को और यहाँ के क्षत्रिय पूरे यहाँ के पदाधिकारी, जिला परिषद, पंचायत समिति जितने भी और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी यहाँ पधारे हैं, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबके सामने जब नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम के बारे में, जब अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ होगा, उस दिन भी खुशी भी होगी, परंतु जिस दिन राम जी रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान का वातावरण एक हो गया था। बच्चा बच्चा, गली गली, सब जगह जय श्री राम बोल रहा था। उसके लिए मैं मोदी जी की तरफ से और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको खूब खूब बधाई देता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो एक महीने के लिए हमारे बोर्ड परीक्षा में प्रथम है भरत कुमार मेघवाल और गुड़िया कुमारी, इनको एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका बहुमान करें। मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह, भरत कुमार मेघवाल और गुड़िया कुमारी। भरत कुमार ने 99.2% प्राप्त करके जिले के अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया था और गुड़िया कुमारी हमारा 83.5 करके 10वीं बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया। ये आपकी खुशी होगी। साथ में हमारे दो हाँ? जल्दी